जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग। हम आप सभी लोगों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी लोग बहुत स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें और अपने जीवन में आगे बढ़ें। आप ढेर सारी सफलता प्राप्त करें। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। हम रीडिंग करने वाले हैं कि आप दोनों के मन में क्या चल रहा है एक दूसरे को लेकर। ठीक है, आप दोनों इस वक्त एक दूसरे के बारे में क्या सोच रहे हैं, इस वक्त आप दोनों एक दूसरे के लिए क्या महसूस कर रहे हैं। इस वक्त का मतलब ये नहीं कि जिस वक्त अब ये इसी वक्त के लिए है। ये रीडिंग बिल्कुल टाइमलेस है। आप कभी भी इसे देखेंगे ये आपसे रेजोनेट करेगी। ठीक है, तो लंबी सी गहरी सांस लीजिए। जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं उनके बारे में सोचकर एक ऑप्शन चुन लीजिए। उसके बाद आप अपनी रीडिंग देखिए। ठीक है, कभी कभी रीडिंग टोटली रेजोनेट करती है, कभी कभी नहीं करती है। तो जिस दिन रेजोनेट करे उस दिन अप्रिशिएट करें, जिस दिन रेजोनेट ना करे उस दिन अंडरस्टैंडिंग दिखाएं। क्योंकि जनरल रीडिंग है ना, ज़रूरी तो है नहीं कि टोटली रेजोनेट करे। थोड़ी बहुत मैच हो सकती है, थोड़ी बहुत नहीं भी होगी, तो समझदारी तो दिखानी पड़ेगी आपको। ठीक है, चलिए, आपका मन शांत हो जाए, आपके आसपास जो नेगेटिविटी है वो क्लियर हो जाए, हाँ, आपको अच्छा महसूस हो, उसके लिए हम 2 मिनट का मेडिटेशन कराते हैं आपको। आंखें बंद करिए और हमारे साथ गायत्री मंत्र का उच्चारण करिए। ठीक है, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हे ईश्वर, मैं आपका हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मैं ब्रह्मांड की समस्त दिव्य चेतनाओं का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि आप सभी के आशीर्वाद से मेरे जीवन में सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है। मेरी ज़िंदगी में सब कुछ बहुत पॉजिटिव हो रहा है। मेरा मन बहुत शांत रहता है, मेरा मन बहुत सकारात्मक रहता है। मेरे सारे काम बनते जा रहे हैं, मुझे हर तरफ से सफलता प्राप्त हो रही है। लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, और ये सब कुछ आपके आशीर्वाद से हो रहा है। सो थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। आई लव यू सो मच। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप। आई होप कि आप अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। तो हम आपको बताने वाले हैं कि आप दोनों के मन में क्या चल रहा है एक दूसरे के लिए। इस वक्त आप दोनों एक दूसरे के बारे में क्या सोच रहे हो, क्या महसूस कर रहे हो, क्या है आप दोनों की वर्तमान भावनाएं एक दूसरे को लेकर। ठीक है, ये बताने वाले हैं इस रीडिंग में। तो सबसे पहले चलिए हम आप दोनों के स्ट्रॉन्ग साइन की बात कर लेते हैं। इधर देखिए, जो स्ट्रॉन्ग साइन है वो है मेष, सिंह, धनु राशि, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ठीक है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसियस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी है, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। लेकिन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी थोड़ी सी कम है। देखिए डियर, आप जिनके लिए भी रीडिंग देख रहे हैं, अभी इधर सेपरेशन चल रहा है बहुत सारे लोगों का। ठीक है, सेपरेशन चल रहा है, लेकिन ये पता है कैसी एनर्जी है ये, लाइक अ ट्विन फ्लेम जैसी एनर्जी है ये। इसे अनंत जन्मों का रिश्ता नहीं कह सकते,
इसे पता है क्या बोल सकते हैं कि जब से धरती बनी है ना, आसमान बना है ना, तब का रिश्ता है ये। धरती आसमान तो हमेशा रहे हैं, पर जो एक आत्मा है, आत्मा का भी ऐसा ही अस्तित्व है। आत्मा तो अजर है, अमर है, कभी मरती नहीं। और जो ट्विन सोल जर्नी होती है वो भी ऐसी ही है, आत्मा जैसी, परमात्मा जैसी, कभी ख़त्म ना होने वाली। तो एक इतना पुराना कनेक्शन है। बस पता है क्या हो जाता है, कुछ इधर उधर कर्मा क्रिएट हुआ कि हम अपने ट्रैक से हट जाते हैं। जैसे कि हम लोग कहते हैं ना कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो थोड़ी सी सावधानी हटी, थोड़ा सा ध्यान इधर उधर हुआ, कुछ भी हो सकता है। ऐसे ही ये ट्विन सोल जर्नी होती है। इसमें पता है क्या होता है, आप जो सोचते हो ना उस पर भी आपको ध्यान देना पड़ता है कि कहीं मैं कुछ नेगेटिव तो नहीं सोच रहा हूँ, कहीं मेरे थॉट्स नेगेटिव तो नहीं है, मेरे विचारों में कहीं नकारात्मकता तो नहीं है। हाँ, करना तो दूर की बात है, नेगेटिव सोचना भी पाप होता है इसमें, ये समझ लो। अगर आपने कुछ भी उल्टा पुल्टा सोचा तो वो डेफिनेटली मैनिफेस्ट हो जाएगा, क्योंकि ट्विन सोल जर्नी हर एक इंसान को नहीं मिलती है। सभी को ट्विन सोल जर्नी नहीं मिलती है। हमारी दुनिया में कितने लोग हैं, पर सब अलग अलग तरीके के लोग हैं। एक इंसान होता है जो बहुत टैलेंटेड होता है बचपन से ही, और एक बिल्कुल ऐसा लगता है जड़ बुद्धि, जिसको कुछ समझ नहीं आता। तो बहुत फ़र्क होता है ना। ट्विन सोल जर्नी वो है जो इन सभी पड़ावों से गुजर चुकी है। हाँ, जो इन सभी पड़ावों से गुजर चुकी है। जो ये दो आत्माएं तभी मिलती हैं, तभी करीब आती हैं जब ये इनके जीवन में न पाप होता है न पुण्य होता है। ठीक है। हाँ, फिर रीज़न आता है ये कि दुख क्यों मिलता है, दर्द क्यों मिलता है, कुछ लेसन देने के लिए। अब बार बार गलती करोगे, सुधरोगे नहीं, तो लेसन तो देना पड़ेगा ना। जब तक लेसन नहीं लोगे, जब तक सबक नहीं लोगे, तो फिर आने वाली जो पीढ़ी दर पीढ़ी है, ये फिर आने वाली जो और नई आत्माएं हैं, आप उनका मार्गदर्शन कैसे करोगे। ये जो हमारे देश के बड़े बड़े महान पुरुष, अलग अलग कैटेगरी के जितनी भी महान आत्माएं हमारे देश में, विदेश में, जहाँ पर भी पैदा होती हैं, कहीं ना कहीं पहले ये भी हमारी तरह थी। फिर धीरे धीरे अपने अंदर ये परिवर्तन लाते हैं, डेवलपमेंट होता है इनका, है ना, इनकी उन्नति होती है। और फिर तभी एक दिन ये इस तरह की आत्मा बनकर आती हैं और पूरे समाज को, पूरी दुनिया को एक संदेश देकर जाती हैं। कभी ये भी हम जैसी थी, कभी ये भी हम जैसी होती हैं, तो वो अपने अंदर परिवर्तन लाती हैं। ऐसे ही जो आप लोगों का रिश्ता है ना, ये ऐसा ही कनेक्शन है। जन्म भी बोलना बहुत छोटी बात है, इसमें अनंत जन्मों का रिश्ता, जब से सब कुछ शुरू हुआ है तब का रिश्ता है ये आपका। बस पता है क्या है, कुछ बर्डन, कुछ नेगेटिविटी, भगवान ने आपको रोबोट नहीं बनाया, इंसान ही बनाया है। भगवान ने आपको बुद्धि, विचार, तर्क शक्ति सब दे रखा है। आप उसका इस्तेमाल ना करो। आंखें दे रखी हैं परमात्मा ने, आप कहो नहीं मुझे तो आंखें बंद करके चलना है, तो परमात्मा की गलती नहीं है। अगर आप अपना कुछ बुरा, कुछ अहित कर बैठते हैं आंखें होने के बावजूद, तो आप परमात्मा को ब्लेम नहीं कर सकते। परमात्मा की संतान परमात्मा जैसी ही होती है, लेकिन बस यहाँ आने के बाद कुछ इस तरह से माया पकड़ती है कि आप अपना बुद्धि विवेक सब खो बैठते हैं, आप सूझबूझ का इस्तेमाल ही नहीं करते हैं। तो सृष्टि फिर ऐसे ही
कभी अच्छा कभी बुरा, कभी अच्छा कभी बुरा चलती रहती है। तो ये जो पर्सन है ना, फ़िलहाल हम आपको बताएं कि इस वक्त इनके अंदर एक नई ऊर्जा का जन्म हुआ है, एक नई आभा का जन्म हुआ है। अगर आप, सच्ची बात है ये, अगर आप अपने काउंटर पार्ट के लिए देख रहे हैं, ठीक है, तो ये समझ लो कि आपके काउंटर पार्ट का जो रुझान है, जो इंटरेस्ट है, वो परमात्मा की तरफ होने लग गया है। अंतर्मुखी हो रहे हैं ये। जो पहले इनको दुनिया बहुत लुभाती थी, दुनिया की चमक धमक, बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक थे ना, नहीं, अब उन चीज़ों से इनका मन भर रहा है धीरे धीरे। अगर ये कभी गोरी चमड़ी के पीछे भाग गए हैं, गोरी चमड़ी हो काली चमड़ी हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। कभी कभी इंसान चमत्कार को नमस्कार करता है, ठीक है। अगर ये कभी अपनी आत्मा की आवाज़ ना सुन के कभी इन चीज़ों के पीछे भागे हों, तो ये समझ लो कि ये ट्विन सोल जर्नी में तो है, लेकिन ये अपनी बुद्धि विवेक का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। और हर एक व्यक्ति ट्विन सोल जर्नी में ही है, लेकिन पता है क्या होता है, हर जन्म में वो मिलता है और हर जन्म में बिछड़ता है, हर जन्म में मिलता है, हर जन्म में बिछड़ता है। ये समझ लो कि जो लोग बहुत ही ज़्यादा लाइक रूट चक्रा के लेवल पर जीते हैं, जिनको, जैसे कि हम उन्हें बता दें कि जो लोग बुद्धिजीवी नहीं होते हैं, जो बहुत मंद बुद्धि टाइप के लोग होते हैं, ठीक है, जिनका दिमाग, तर्क शक्ति या फिर किसी भी तरीके से वो अनुभवी नहीं होते, तो वो नई आत्माएं होती हैं। उन्हें कुछ अनुभव नहीं, उन्हें कुछ पता नहीं है। जैसे दुनिया में एक एग्जांपल ले लो कि एक व्यक्ति जो दिमाग से एक दिन में 20,000 कमा रहा है, और एक व्यक्ति वो है जो 500 रुपये में दिन भर धूप में मेहनत कर रहा है। तो कहीं ना कहीं उसने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया है, उसने अपने दिमाग की उन्नति की है, उसने सोचा है। कुछ लोग सोचते हैं कि हमारा भाग्य है, ये जानवरों की तरह जीना हमारा भाग्य है। भाग्य नहीं है आपका, आप एफर्ट्स ही नहीं लगाना चाहते। आप एफर्ट्स लगाएंगे तो डेफिनेटली आपको सफलता मिलेगी। तो हर एक इंसान ट्विन सोल जर्नी में है, हर एक इंसान। बस वही है कि हर बार आप गलती करते हैं, हर बार आप समझते नहीं हैं। मिलते हैं, फिर कुछ गलती होती है, फिर आप बिछड़ जाते हैं, फिर मिलते हैं, फिर कुछ गलती होती है, फिर बिछड़ जाते हैं। लेकिन जितनी भी आप बूंद बूंद करके जो आप घड़ा भरते हैं ना, अध्यात्म से, लाइक इनर वर्क करके, वो सिर्फ और सिर्फ ट्विन सोल जर्नी की वजह से ही भर पाते हैं। अन्य रिश्ते आपको कभी ध्यान साधना नहीं करने देते। कभी कभी कुछ लोग इतना ज़्यादा संसार में खोए हुए होते हैं, उनको लगता है अब क्या ज़रूरत है मुझे किसी चीज़ की, लेकिन वो सब कुछ नहीं है, वो उद्देश्य नहीं है आपका, वो लोग समझ नहीं पाते। तो इधर पता है क्या है, इधर आप लोग जो हैं, आप दोनों ही हाई लेवल पर हैं कहीं ना कहीं, लेकिन आप रोते हैं, आपको बुरा लगता है। हमेशा आपने ईश्वर से ही प्रार्थना की है कि इसे जगा दो, इसे इसका उद्देश्य याद दिला दो। आप सोचते हैं, आपकी करंट फीलिंग्स ये हैं कि इसे कब समझ में आएगा कि हमारा रिश्ता कैसा है, इसे कब समझ में आएगा कि इसका अस्तित्व क्या है, इसे कब समझ में आएगा कि हम ट्विन सोल जर्नी में हैं। अभी इधर सेपरेशन चल रहा है, ठीक है। कभी कभी आपको लगता है कि क्या उम्मीद है, आप ईश्वर से पूछते हैं कि क्या कोई ऐसी उम्मीद है कि कभी हमारे बीच सब ठीक हो जाए और इसे इसका उद्देश्य पता चले, हम साथ में ध्यान कर सकें, हम अपने उद्देश्य की तरफ एक साथ बढ़ सकें, क्योंकि हम दोनों ही एक दूसरे को समझेंगे, हम दोनों ही एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं।
और कभी किसी भी वजह से कुछ भी हो जाए, हम अलग तो होंगे नहीं, तो क्यों ना हम मिलकर चलें। जो ट्विन सोल जर्नी होती है ना, इसमें शारीरिक लेवल का कोई आकर्षण नहीं होता है। अगर आप अपने ट्विन के लिए शारीरिक लेवल का प्रेम रखते हैं, ठीक है, तो अभी आप सोलमेट हैं, ट्विन नहीं हैं। ट्विन सिर्फ स्पिरिचुअल कनेक्शन होता है, एक आध्यात्मिक प्रेम, ठीक है, जहाँ पर शरीर का कोई मतलब ही नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है कि आपकी शादी हो गई, उनकी शादी हो गई, फिर आप मैरिड हैं, वो अनमैरिड हैं। कभी कभी ट्विन सोल जर्नी वाले उम्र के उस पड़ाव पे मिलते हैं जहाँ पर प्रेम समाज की नज़रों में गुनाह है, एक अपराध है, एक पाप है। लेकिन क्या करें, प्रेम हो गया है। पर आप कभी भी समाज के लोगों को, आसपास के लोगों को उस प्रेम को बयां नहीं कर पाते हैं। आप पर उंगलियां हजार उठ जाती हैं, आप सर झुका लेते हैं, लेकिन आपकी अंतरात्मा जानती है कि किस तरह का प्रेम होता है। आप तड़प जाते हैं अंदर से कि काश कोई मेरे प्यार को समझ पाता, क्योंकि ये बहुत ही पवित्र तरह का, बहुत ही, कैसा बताएं, बहुत ही पवित्र रिश्ता होता है ट्विन सोल जर्नी वाला। अच्छा, राधा कृष्ण की पूजा क्यों हो रही है, रुक्मणी और कृष्ण की क्यों नहीं हो रही है? क्यों नहीं हो रही? राधा कृष्ण की क्यों हो रही है भाई? राधा कौन है? कौन है राधा? क्यों पूजा हो रही है राधा कृष्ण की? राधा कृष्ण क्यों बोला जा रहा है? हमारे समाज में तो पत्नी को सम्मान दिया जाता है ना, प्रेमिका को नहीं दिया जाता है। खैर, शास्त्रों के हिसाब से राधा कृष्ण की शादी रुक्मणी कृष्ण से पहले हुई है, ठीक है, वो तो अलग का विषय है। लेकिन जो एक देखने का नज़रिया होता है, क्योंकि ये भी ट्विन फ्लेम्स हैं, तो राधा कृष्ण ही पूजनीय क्यों हैं? क्योंकि ये प्रेम उस तरह का नहीं है। राधा के साथ थोड़े ना कृष्ण के बच्चे हुए हैं। राधा के साथ तो हृदय वाला प्रेम है, अंतरात्मा वाला प्रेम है। और राधा और कृष्ण एक ही हैं। राधा कृष्ण अलग नहीं है। राधा कृष्ण की आत्मा है। शादी के लिए दो लोगों का होना ज़रूरी होता है, दो अलग अलग लोग होने चाहिए जिनकी हम शादी करा के एक कर सके, जो एक ही है। बस वो लीला करने के लिए दो रूप में आते हैं, एक स्त्री एक पुरुष, उन्हें आप क्या एक कराओगे? हाँ, उन्हें क्या आप एक कराओगे? वो एक ही है। तो जो ट्विन सोल का कनेक्शन होता है वो ऐसा ही होता है। अक्सर लोगों के मन में बहुत भ्रांति होती है कि रियूनियन का मतलब क्या होता है, कि हमारा यूनियन हो जाएगा तो क्या होगा। जब यूनियन हो जाता है ना, तो फिर हमें उस इंसान की भी ज़रूरत नहीं रह जाती है। शुरुआत तो हमारा लौकिक प्रेम की तरह ही होता है कि हम आकर्षित होते हैं, रोते हैं, तड़पते हैं, मिलने की बात करते हैं, बात ना करें तो तड़प जाते हैं, मरते हैं। लेकिन जब यूनियन हो जाता है ना, तो चाहे कितनी भी दूर रहे, किसी के भी पास रहे, किसी के साथ कुछ भी हो उसका, हम कभी भी ऐसा महसूस नहीं करते कि हम अलग हो गए हैं। हमें लगता है हम एक ही तो हैं, हम हमेशा साथ ही हैं। तो वही हम कहते हैं कि हर किसी को लगता है मैं ट्विन सोल जर्नी में हूँ, मैं ट्विन सोल जर्नी में हूँ। भाई, ट्विन सोल जर्नी कोई आम बात नहीं है, ठीक है। जब आपके प्रेम में इस तरह का भाव उठे, प्रेम, इस जर्नी में कोई जेलसी वाली बात भी नहीं होती है। कोई ऐसा भी नहीं होता कि जलन हो रही है, ईर्ष्या हो रही है, ये क्यों किया, वो क्यों किया। ये सब सोलमेट वाली बातें हैं, ट्विन सोल जर्नी वाली नहीं। ट्विन सोल जर्नी तो अनंत है, अनंत है। परमात्मा को जो नाम है ना, वो अनंत ही है, उसका कोई नाम ही नहीं है। वो अजन्मा है, वो अनाम है, और वही उसका अस्तित्व है, वो अनंत है। आप जब एक मूर्ति बना देते हैं, एक नाम दे देते, तो आपने सीमित कर दिया। लेकिन जब आप कुछ नहीं बोलते तो वो अनंत हो गया। और वही अनंत ही कण कण में है। उसी अनंत को हम एक पत्थर में देख लेते हैं, उसी अनंत को हम एक पौधे में देख लेते हैं, उसी अनंत को हम एक नदी में देख लेते हैं। वही है। ऐसा ही ये वाला प्रेम होता है।
तुच्छ जर्नी नहीं है, ये पूजनीय जर्नी होती है। कृष्ण रुक्मणी के साथ है, राधा को कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई जेलेसी वाली बात नहीं है। प्रेम अभी भी है और हमेशा रहेगा, है ना, क्योंकि वो एक ही है, ऐसे आप लोग एक ही हो। तो आप अक्सर शायद ये अपने कार्मिक लोगों के बीच फंसे रहे हों, होता है, थोड़ा बहुत कर्मा होता है, तो हो सकता है कि अपने कार्मिक लोगों के बीच फंसे रहे हों, इग्नोर कर रहे हों आपको, और बेवजह का अपने ऊपर बर्डन लेके चल रहे हों, आपके प्यार को ना समझ रहे हों। तो आपको रोना आता था, आप ईश्वर से प्रार्थना करते थे और अभी भी करते हैं कि क्या इसे समझ में आएगा, क्या इसे कभी एहसास होगा, इस तत्व का, इस जर्नी का, इस यात्रा का। क्या मुझे उम्मीद रखनी चाहिए या फिर मुझे उम्मीद ही छोड़ देनी चाहिए? आप रोते हैं, आप रोते हैं और आप खुद से पहले इनके लिए प्रार्थना करते हैं। आप ये नहीं चाहते कि आपके पीछे पीछे भागे, बस आप ये चाहते हैं कि ये सही चीज़ों के पीछे भागे। हाँ, आप इनसे बहुत निस्वार्थ प्रेम करते हैं। लेकिन अभी पता है, अभी एक बात हम आपको कहें, शायद आपको बुरा लगेगा, लेकिन अब जो इनकी करंट एनर्जी है, ये आपके जिनके लिए भी आप रीडिंग देख रहे हैं, आपसे भी ज़्यादा हाई लेवल पर आ रहे हैं ये धीरे धीरे। क्योंकि भले ही अब तक इन्हें समझ में नहीं आ रही थी चीज़ें, लेकिन अब इनकी जो एनर्जी है ना, बहुत तेज़ी से बढ़ने वाली, लाइक बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं ये। हाँ, एक अलग लेवल का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, एक अलग लेवल का परिवर्तन हो रहा है इनके अंदर। अपने अस्तित्व की परख कर रहे हैं ये, डिवाइन से डायरेक्टली कनेक्ट हो रहे हैं ये। और इस वक्त पता है, इस वक्त इन्होंने अपने आप को ईश्वर को समर्पित कर दिया है। हाँ, बहुत पॉजिटिव हो रहे हैं, बहुत पॉजिटिव हो रहे हैं। और आपके बारे में क्या सोच रहे हैं? आपके बारे में बहुत प्यार महसूस कर रहे हैं, एक अनकंडीशनल। अगर आप इनके हो जाओ, ये आपके हो जाएं तो बहुत अच्छा। और अगर किसी वजह से नहीं हो पाते आप इनके, तो इनके मन में बहुत ज़्यादा आपके लिए प्यार होगा, रिस्पेक्ट होगी, और एक ऐसा प्यार जिसे इंसान पूजना चाहे, जिसकी इंसान पूजा करना चाहे, एक ऐसा प्यार होगा आपके लिए इनके मन में। आप में से कुछ लोगों के डिवाइन काउंटर पार्ट हैं जो कि शादी करना चाहते हैं आपके साथ। हाँ, कि उसने मुझे जैसे भी, लाइक आप, कि उसने मुझसे मिला दिया है। कहीं खोया था मैं, कहीं खोई थी मैं, उसने मुझे ज़िंदगी क्या है इसका एहसास करा दिया है। लेकिन पता है, आपसे माफ़ी भी मांगना चाहते हैं, आपसे कहना चाहते हैं कि अब ख़त्म हुई वो चीज़ें जो पहले थी। हाँ, अब तुम परेशान मत हो, अब मैं बदल गई हूँ, अब मैं बदल गया हूँ। पता है, हमें ऐसा लगता है कि शायद अभी आपकी ज़िंदगी में बहुत इश्यूज़ चल रहे हैं, लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, आपको बार बार ऐसा फील होता है कि सब ख़त्म हो गया है, सब ख़त्म हो गया है, क्योंकि आप सेपरेट हैं, आप लोग के बीच बात नहीं हो रही है। पर इनकी जो एनर्जी है ना, आपको लेकर बहुत ही ज़्यादा प्योर, बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल और बहुत ही ज़्यादा बदली हुई सी भावनाएं हैं अब इनकी। हाँ, बहुत पॉजिटिव हो गए हैं ये, और बहुत ही उम्मीदों के साथ, बहुत ही होपफुल होकर आपके साथ ज़िंदगी की शुरुआत करना चाहते हैं। आपके साथ ज़िंदगी की शुरुआत करने का क्या मतलब है? अगर आप शादीशुदा हैं, ठीक है, जो भी हैं आप, तो ऐसा नहीं कि मतलब आपका सब कुछ ख़त्म करवा के आपके साथ शादी करना चाहते हैं। आप जिस चीज़ में राज़ी हो, अब वो तुच्छ बातों के लिए आपसे लड़ना नहीं चाहते, आपको इग्नोर नहीं करना चाहते। जैसे कृष्ण हमेशा राधा के चरण दबाते थे ना, देखा है आपने? राधा के चरण स्पर्श करते थे, प्रणाम करते थे। जब हम एक हो जाते हैं ना, तो उसमें स्त्री पुरुष, छोटे बड़े का भेद खत्म हो जाता है। समझ रहे हैं? जब हम एक दूसरे के प्रति समर्पित हो जाते हैं,
तो फिर उसमें कौन छोटा था, कौन बड़ा था, कौन स्त्री है, कौन पुरुष है? पुरुष को ऐसे नहीं करना चाहिए, स्त्री को पुरुष के चरण दबाने चाहिए, पुरुष को स्त्री के चरण नहीं छूने चाहिए, ये हो जाता, ये बातें नहीं रह जाती, फिर सब एक हो जाता है। समझ रहे हैं आप? तो कुछ इस तरह से सब कुछ एक हो जाने वाला है इधर। अब ये इनकी फीलिंग्स हैं आपके लिए, इस कदर ये एक परिवर्तन चाहते हैं। पर थोड़ा सा बर्डन फील कर रहे हैं, थोड़ी सी टेंशन हो रही है इन्हें कि इन्होंने आपको बहुत रुस्वा किया है ना, इन्होंने आपको बहुत टेंशन दी है ना, अपनी बेकार की जिम्मेदारियों की वजह से, बेकार के बर्डन की वजह से आपको अहमियत नहीं दी, आपको इग्नोर किया है, आपको दर्द दिया है, आपको रुलाया है, और आप भी बहुत रोए हैं, प्यार आप बहुत करते हैं, तो माफ़ी मांगना चाहते हैं आपसे। हाँ, इनके मन में यही चल रहा है कि आपको कैसे मनाएं। जैसे कि कोई भगवान के सामने खुद को सरेंडर करता है ना, ये आपके सामने करना चाहते हैं। सोच रहे हैं कि अब वो जो भी कहेगी, जो भी कहेगा वही होगा। लेकिन पता है, इस टाइम पर ये यूनिवर्स से कनेक्ट हो रहे हैं, इनकी बहुत ज़्यादा हार्ट चक्र वाली हीलिंग हो रही है, ये समझ लो। तो इनके अंदर बहुत चेंजेस आ गए हैं, आपको बिल्कुल होपलेस होने की ज़रूरत नहीं है। इवन इस टाइम पर आप थोड़ा लो एनर्जी में हैं, हम देख रहे हैं, आप रो रहे हैं, आपका मन बहुत अशांत है, और आपको कभी कभी लगता है सब ख़त्म हो गया है, कभी कभी मन कहता है कि नई शुरुआत होगी, न्यू बिगिनिंग होगी, कभी कभी लगता है मैं उसके बिना नहीं जी सकती, कभी कभी लगता है मैं उसके बिना मर जाऊंगी, फिर कभी कभी लगता है नहीं, मुझे मूव ऑन करना है। मतलब एक अशांत मन किसी एक निर्णय पे कभी टिक नहीं पाता। आप भी टिक नहीं पा रहे हैं, आपका भी कुछ नहीं हो रहा है, इतना अशांत है इस टाइम पे। लेकिन आप भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा इनर वर्क करिए, और ज़्यादा करिए, वरना ये आपसे आगे निकल जाएंगे। समझ रहे हैं? जिन्हें आप सोचते थे ना कि काश भगवान ये समझ पाता, ये इस कदर समझ जाएंगे कि फिर दिक्कत हो जाएगी। दोनों बराबरी पर चलो। पता है, हमने कई ट्विन सोल जर्नी वालों को देखा है, एक्चुअली पर्सनल रीडिंग करते हैं ना, तो कभी कभी क्या होता है कि जो फेमिनाइन होती है वो मस्कुलाइन को सिखाने के चक्कर में ना अपना करना भूल जाती है, और फिर जब वो हाई लेवल पर निकल जाता है तो उसकी फेमिनाइन की बातें बहुत छोटी हो जाती हैं, तुच्छ बातें करने लगती है वो, ये क्यों नहीं किया, वो क्यों नहीं किया, वही आम लोगों की तरह बातें, वही संसारी बातें, तो फिर वो उसे रास नहीं आती हैं। फिर फेमिनाइन का प्यार जो होता है वो संसारी प्रेम में परिवर्तित हो जाता है। बेकार की डिमांड्स करना, बेकार की बातों के लिए ज़िद करना, रोना, बिलखना, तो फिर वहाँ पे एक बार दिक्कत आने लगती है, फिर एक बार सेपरेशन की अवस्था आ जाती है, फिर परमात्मा अलग कर देते हैं, कहते हैं कि भाई अब तुम जब तक बराबरी पर नहीं आओगे तब तक रिश्ता नहीं चल पाएगा। ईश्वर चाहते हैं कि बराबरी पे रहो दोनों। किसी भी गाड़ी को चलाने के लिए कार के जो पहिए हैं ना, उनका बराबर पर होना, संतुलित होना बहुत ज़रूरी है ना। ऐसा नहीं कि एक तो पंक्चर हो गया है, एक तो बिल्कुल उसमें हवा ही नहीं है, और दूसरा बिल्कुल ठीक ठाक है, तो ऐसे गाड़ी डगमग डगमग करेगी, चलेगी नहीं, संतुलित नहीं रहेगी। तो अब आपको थोड़ा सा अपने ऊपर ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। इनका तो हो रहा है, इनका इनर वर्क हो रहा है, पर आप करिए, ठीक है। और ज़्यादा फिज़िकल लेवल पर मत सोचिए कुछ भी। ये एक आत्मा की यात्रा है, ये एक आत्मा वाला रिश्ता होता है। फिज़िकल लेवल पर जीना है तो सोलमेट की तलाश करिए, ट्विन की नहीं। हाँ, फिज़िकल लेवल पर जीने के लिए सोलमेट पर्याप्त है, कार्मिक पर्याप्त है। ट्विन तो भाप की तरह है, दिखाई नहीं देता, अनंत हो जाता है। हाँ, पानी ही भाप बनता है, पानी ही बर्फ़ बनता है, लेकिन उसके 3 रूप है ना, 3 फॉर्म में होता है।
जब बर्फ़ था तो बहुत ठोस था, पानी हुआ तो तरल बन गया, और जब भाप बना तो अनंत आकाश में उड़ गया। ट्विन सोल जर्नी भाप की तरह है, सोलमेट जर्नी पानी की तरह है, और कार्मिक जर्नी बर्फ़ की तरह ठोस है, जिसके अंदर कोई संवेदनाएं नहीं है, जो किसी को नहीं समझ सकता। वो कार्मिक जर्नी है। आशा करते कि आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो इस तरह की एनर्जी है आप दोनों की एक दूसरे के लिए। लेकिन हमने जो सजेशन दी है आपको, उसे आप दिल में अच्छे से उतार लीजिए, क्योंकि इधर ट्विन सोल जर्नी की बात थी तो हमने थोड़ा सा अलग से भी आप लोगों को समझाया है। हम नहीं चाहते कि आप इस लेवल तक आकर फिर से नीचे गिरें, है ना। आपको पता है कितने बड़े बड़े ऋषि मुनि अक्सर हुआ करते थे कि बहुत साधना करते थे, छोटी सी गलती से नीचे गिर जाते थे, छोटी सी गलती की वजह से। जो उन्होंने हज़ारों साल तपस्या की, एक छोटी सी गलती के कारण सब कुछ शुरू से शुरू करना पड़ता है। तो आप वो गलती ना करें कि फिर से आपको कार्मिक जर्नी में आना पड़े, फिर से आपको सोलमेट जर्नी में आना पड़े, एक बार फिर से आप अपने ट्विन से बिछड़ जाएं। आशा करते कि समझ गए होंगे। ठीक है, जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में ना सोचें, क्योंकि लोगों का काम कहना ही होता है और वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आपको लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपने खुशियों की परवाह करनी है। और आप अगर इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं। ठीक है, जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप? हम आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। आप जानना चाहते हैं कि उनके मन में क्या चल रहा है आपके लिए। इस रीडिंग में हम बताने वाले हैं कि आप दोनों ही क्या सोच रहे हो एक दूसरे के बारे में। आप दोनों क्या महसूस कर रहे हो एक दूसरे के लिए। आप दोनों के मन में क्या चल रहा है एक दूसरे को लेकर। तो ये है हमारा टॉपिक। चलिए, रीडिंग की शुरुआत से पहले हम साइन और एलिमेंट्स की बात कर लेते हैं। ठीक है, देखिए जो इधर स्ट्रॉन्ग साइन है वो है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, एरीज, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जी थोड़ी सी कम है, वो भी है पर थोड़ा सा कम है। डियर, इधर भी सेपरेशन की एनर्जी है, जैसे कि पाइल नंबर 1 में सेपरेट थे, तो इधर भी सेपरेशन चल रहा है। अब एक बात हम बता देते हैं उनको, टाइम वेस्ट ना करें। जितने लोगों ने पहले कभी पर्सनल रीडिंग ली है और पर्सनल रीडिंग में आपको ये पता चला हो कि मैं ट्विन सोल जर्नी में हूँ, तो आप इधर टाइम बर्बाद ना करके पाइल नंबर 1 देख लीजिए जाके। ठीक है, पाइल नंबर 1 देखिए, उधर ट्विन सोल जर्नी वालों की रीडिंग हुई है। अब इधर पता क्या है, इधर थोड़ा सा सोलमेट वाला कनेक्शन है। जितने लोग पाइल नंबर 2 देख रहे हैं, इधर ये जो आपके पर्सन है ना, ये बहुत कंफ्यूज्ड हैं, बहुत भ्रमित। जैसे कोई इंसान भ्रम में रहता है ना, कंफ्यूजन में रहता है, क्या करूं, क्या ना करूं, किधर जाऊं, क्योंकि उसके पास एक क्लियर रास्ता नहीं होता। रीज़न उसका बैड पास्ट। ठीक है, रीज़न उसका बैड पास्ट होता है, तो उसकी लाइफ से ना इल्यूज़न कभी ख़त्म नहीं होता, भ्रम की दुनिया से कभी वो निकल नहीं पाता। या फिर आप यूँ समझ लो कि जो उसके साथ पास्ट में धोखा हुआ होता है, वो उससे कभी निकल नहीं पाता। अब इधर सेपरेशन जिनका चल रहा है, अब या तो आप लोगों के बीच कोई झगड़ा हुआ है, ठीक है, आप लोगों के बीच कोई झगड़ा हुआ है, कोई मनमुटाव हुआ है, कोई गलती हुई है आपसे, तो
तो उसकी वजह से ये अभी आपको लेकर बहुत श्योर नहीं है, कॉन्फिडेंट नहीं है आपके साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए कि हाँ कोई बात नहीं, मुझे आगे बढ़ना है उसके साथ, ऐसा नहीं है। हम यहाँ पर आपकी एनर्जी देख रहे हैं और उनकी, दोनों की सेम है। आप भी बहुत कंफ्यूज्ड हैं, आप न जी पा रहे हैं, न मर पा रहे हैं, न भूल पा रहे हैं, न ज़िंदगी में आगे बढ़ पा रहे हैं। या तो आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हैं, आपके बच्चे हैं, आप किसी और के साथ भी ज़िंदगी में नहीं आगे बढ़ पा रहे क्योंकि आपको समाज के बारे में सोचना पड़ रहा है। अगर आप अनमैरिड हैं तो आप इनसे इतना प्यार करते हैं कि फिर भी आप सोच रहे हैं क्या करूं। जैसे ज़िंदगी ना कहीं ऐसी जगह आकर अटक गई है कि उसके आगे आप बढ़ ही नहीं पा रहे हैं। दिमाग काम ही नहीं कर रहा है, दिमाग खो गया है, सो गया है। पहले जितने आइडियाज़ थे, जितनी ज़िंदगी में उमंगें थी, रौनक थी, अब वो कुछ नहीं है। सोचते बहुत है, ये करेंगे, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, पर हो नहीं रहा है। और आप इनके साथ कंप्लीशन फील करते हैं, आप इनका इंतज़ार करते हैं। इधर कुछ लोगों का डिस्टेंस रिलेशनशिप है, दूर रहते हैं आप लोग, आसपास नहीं रहते, लेकिन इनकी जो एनर्जी है ना वो ऐसी है कि अभी ये आपको चूज़ करने के लिए तैयार नहीं है। एक्चुअली इनके पास शायद ऑप्शंस हैं, तो ऑप्शंस को लेकर ये थोड़ा सा कंफ्यूज्ड है और ये सब में हाथ मारना चाह रहे हैं। थोड़ा थोड़ा करके सबको आजमाना चाह रहे हैं, सबको ट्राई करना चाह रहे हैं। अब इनके पास कितने ऑप्शंस हैं ये शायद आप जानते होंगे, और अभी ऑप्शन में लगे हुए हैं ये, तभी आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक नहीं कर रहे ये, तभी आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक नहीं कर रहे ये, तभी आपको इग्नोर कर रहे, तभी आपको वो अहमियत नहीं दे रहे हैं ये। कभी कभी इनको लगता है कि मैं जो बड़ी चीज़ें जो पाना चाह रहा हूँ वो पहले मुझे मिल जाएं। इनको अपने आप पे वैसे बहुत विश्वास है कि मैं ये पा लूँगा, वो पा लूँगी, ये कर लूँगी, वो कर लूँगा, ऐसा। लेकिन आपको लेकर जो इनकी एनर्जी है ना वो बहुत पॉजिटिव नहीं है। हो सकता है कि पहले इन्होंने आपसे बहुत बातें की हों, बहुत वादे किए हों, लेकिन अभी की एनर्जी बिल्कुल भी आपके फेवर वाली नहीं है। आपको कभी कभी ऐसा लगता है कि शायद किसी ने इस पर ब्लैक मैजिक करवा दिया है ना? आपको कभी कभी ऐसा लगता है कि शायद कोई मेरे पीछे पड़ा हुआ है, शायद कोई थर्ड पार्टी आ गई है। इस तरह की चीज़ें, हजार तरह का ज्ञान होने के बाद भी, हुनर होने के बाद भी आप अपनी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। इनकी वजह से मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, इन्हें भूल ही नहीं पा रहे हैं। बस एक ही बात है कि वो कब आएगा, वो कब तक आएगी, हमारे बीच कब तक सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो आप जो सोच रहे हैं ना कि कोई थर्ड पार्टी है क्या, कोई ब्लैक मैजिक है क्या, हाँ बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। थर्ड पार्टी भी है, ब्लैक मैजिक भी है। तो आप जिस तरह तड़प रहे हैं, जिस तरह से रो रहे हैं, जिस तरह से आपके हाथों से आपकी ज़िंदगी फिसलते हुए नज़र आ रही है, उसको देख देख कर आप डिमोटिवेट हो रहे हैं, उसको देख देख कर आप घबरा रहे हैं कि मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। आप अपने अंदर वो ऊर्जा, वो एनर्जी नहीं ला पा रहे हैं किसी कीमत में।
बस एक तड़प बढ़ रही है आपके अंदर, घुटन हो रही है आपको ऐसा लगता है कि मैं नहीं जी पाऊंगी इसके बिना, मैं नहीं जी पाऊंगा इसके बिना। जैसे अगर हम आपसे कहें कि आप उन्हें इग्नोर करिए, कुछ दिन बात ना करिए, तो आप कहेंगे कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं इग्नोर करना शुरू कर दूं तो फिर मुझसे कभी बात ना करें। एक ऐसा डर भरा हुआ है आपके अंदर, इस तरह का, कि अगर मैंने उसे थोड़ा सा भी इग्नोर किया तो कहीं वो मुझे पूरी तरह से छोड़ ही ना दे। एक पल के लिए भी आप इनसे दूर नहीं रह पा रहे, एक पल के लिए भी आप इनका जो ख्याल है वो अपने दिल दिमाग से नहीं निकाल नहीं पा रहे हैं। और इनकी ज़िंदगी में दो चीज़ें हैं, एक इनकी पास्ट लाइफ, दूसरा बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न, और तीसरा हाँ सच है कि थर्ड पार्टी है, इनके पास ऑप्शंस हैं और कुछ नेगेटिविटी का कमाल भी है इधर। अभी इन्होंने बिल्कुल ऐसा नहीं सोचा है कि भाई मुझे हर हाल में इसके साथ ज़िंदगी जीनी है, मुझे इसके साथ लाइफ में आगे बढ़ना है। अब इन्होंने बिल्कुल भी नहीं सोचा है। आपकी जो एनर्जी है ना, बहुत बहुत सैड एनर्जी है, बहुत रो रहे हैं आप, जैसे आपका सब कुछ बिखर गया हो, आपकी पूरी दुनिया लुट गई हो। आपको किसी ऐसे इंसान से इतना प्यार हो गया है जिससे आप पे ट्रस्ट नहीं है। किसी ऐसे इंसान से आपको इतना प्यार हो गया है जो आपको कुछ समझता ही नहीं है। आपको ऐसा लगता है कि मुझे एक वस्तु की तरह इस्तेमाल किया गया है। और किसी भी जीते जागते इंसान को सबसे ज़्यादा तकलीफ़ इसी बात की होती है कि उसे किसी ने वस्तु की तरह इस्तेमाल कर लिया, एक चीज़ की तरह किसी ने उसका उपयोग कर लिया, और वो चीज़ सबसे ज़्यादा दर्द देती है। आपको वही चीज़ सबसे ज़्यादा दर्द दे रही है। एक ते प्यार, दूजा बेशुमार, और तीजा तेरे नाल हो गया। ऐसा हुआ कि कहीं के बचे ही नहीं हम। एक सॉन्ग है पुराना, जैसे आपकी एनर्जी के सब ख़त्म हो गया है और मेरे साथ ही ऐसा क्यों। मैं सबको समझूं, सबको समझने का ठेका मेरा, पर मुझे कोई क्यों नहीं समझता। सबको खुश रखना है ये जिम्मेदारी मेरी, पर मुझे भी कुछ पसंद है, मेरी भी कुछ खुशियां हैं, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। ये बात आपको अंदर से तोड़ती है, बहुत ज़्यादा तोड़ती है। आपने शायद सोचा था कि इनके साथ कुछ ज़िंदगी के हसीन पल आप जिएंगे। आपको शायद ऐसा लगता था कि ये मुझे समझते हैं या फिर मुझे समझेंगे, लेकिन ये भी कुछ वैसा ही कर रहे हैं जो आपने भी अपने पास्ट में ऑलरेडी भुगत रखा है, देख रखा है। और अभी ये आपसे बिल्कुल भी बात नहीं कर रहे होंगे। हमें लगता है कि इन्होंने आपको इन्होंने आपको ब्लॉक भी कर रखा है। और अगर आप इन्हें कहीं से भी लाइक मैसेज कर रहे हो, कॉल कर रहे हो, तो ये पूरी तरीके से आपको इग्नोर भी कर रहे हैं। ये अभी भ्रम की दुनिया में जी रहे हैं। तसल्ली रखिए, जिस दिन भ्रम की दुनिया से बाहर निकलेंगे ना, उस दिन उनको पता चलेगा कि इसमें और उसमें क्या अंतर था। अभी कोई है जो इनको एक माया नगरी दिखा रहा है जिसका कोई अस्तित्व नहीं होता। जैसे वो जादू वाले होते हैं ना, जो कबूतर बना देते हैं, समझ रहे हैं, कबूतर बना देते, कबूतर गायब कर देते हैं, भगवान की मूर्ति निकाल देते हैं, उसे गायब कर देते हैं। अगर वो इतने हुनरदार हों तो उनको 10-10 रुपए का रोड शो ना करना पड़े,
कि सबसे फिर मांगना पड़े कि आप भी दो कुछ, आप भी दो कुछ, आप भी दो कुछ। अगर उनके अंदर इतना ही हुनर हो, वो पैसे बना के आराम से अपना जीवन निर्वाह कर सकते हैं, पर वो एक भ्रमित कर देते हैं ना कुछ देर के लिए। वो हकीकत नहीं होता, बस भ्रम होता है। हम लोगों को लगता है अरे वाह इसने ये बना दिया, अरे वाह इसने ये कर दिया, पर वो सच नहीं होता है, वो सिर्फ हाथ की सफाई होती है उनकी। ऐसे कोई इनको भ्रमित कर रहा है और उस भ्रम के चक्कर में इनके सच्चे प्यार से दूर कर रहा है वो, और आप अपार दर्द, इस तरह की चीज़ें आप महसूस कर रहे हैं। तो जो आपकी एनर्जी है, इनकी एनर्जी तो छोड़िए, जो आपकी एनर्जी है, हम उस पर आपको एक सॉन्ग सुनाते हैं, ठीक है? तो आंखें बंद करिए, ये आपकी एनर्जी है, ठीक है? और इसे ध्यान से सुनिए। जिंद ले गया हो, जिंद ले गया वो दिल का जानी, ये बुत बेजान रह गया, जिंद ले गया वो दिल का जानी, ये बुत बेजान रह गया, जिंद ले गया। मेहमान चला गया घर से ये खाली, मकान रह गया, जिंद ले गया वो दिल का जानी, ये बुत बेजान रह गया, जिंद ले गया। अपने जख्मों, अपने सदमों से मैं कितनी शर्मिंदा हूँ, क्या कारण है, क्या है सबब जो आज भी अब तक मैं जिंदा हूँ। अपने जख्मों, अपने सदमों से मैं कितनी शर्मिंदा हूँ, क्या कारण है, क्या है सबब जो आज भी अब तक मैं जिंदा हूँ। लगता है मेरा कोई बाकी इम्तिहान रह गया, जिंद ले गया हो, जिंद ले गया वो दिल का जानी, ये बुत बेजान रह गया, मेहमान चला गया घर से ये खाली, मकान रह गया, जिंद ले गया। ये आपकी एनर्जी है। शुरू से ही आपको कभी वफा नहीं मिली है। हर किसी की अपनी शिकायतें रही हैं, हर किसी की अपनी बातें रही हैं, अपने ताने बाने रहे हैं कि तुमने ये नहीं किया, तुमने वो नहीं किया, तुमने ऐसा नहीं किया, तुमने वैसा नहीं किया। और लोगों ने ये चाहा कि आप शिकायत ना करो। कोई ऐसा था ही नहीं जो आपको समझता। एक इनसे उम्मीद थी
तो इधर भी ये जो प्रेम की डोरी बांधी थी आपने या फिर ईश्वर ने बांधी थी, वो भी आपको टूटते हुए नज़र आ रही है। ये भी आपको एज अ ऑप्शन ट्रीट कर रहे हैं। तो वही जैसे कि कोई जीते जी लाश बन जाता है ना, जैसे कि सब उसका ख़त्म हो गया है। अब वो ज़िंदगी के इस मोड़ पर है कि कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन मेरे बारे में क्या सोचता है, क्योंकि अब वो ना किसी को खुश करना चाहता है, ना किसी को दुख देना चाहता है, ना किसी को सामने खुद को सही साबित करना चाहता है, क्योंकि जिसने जो सोचना था उसने उसके बारे में सोच ही लिया है, जैसा भी सोचना था। तो वो क्या कर सकता है? आप बस इसी मोड़ पर खड़े हैं और आपको लगता है कि एक एक करके मेरा सब मुझसे छूटता जा रहा है। सिर्फ एक ही, सब कुछ छूट चुका है पहले ही, बस एक ही इंसान से कुछ उम्मीदें थी, एक ही इंसान से कुछ होप्स थी, प्यार था, उससे मिलकर लगा था कि ज़िंदगी में एक उम्मीद मिली है जीने की, लेकिन शायद वो भी आपको एक वस्तु की तरह, एक चीज़ की तरह इस्तेमाल कर रहा था। तो वही आपकी एनर्जी है कि जिंद ले गया, जान तो ले गया, ये बुत, ये शरीर बस यहीं पड़ा रह गया। जिंद ले गया वो दिल का जानी, ये बुत बेजान रह गया। आत्मा तो निकल गई, मेहमान चला गया घर से और खाली मकान रह गया। जिंद ले गया। अपने जख्मों, अपने सदमों से मैं अब तक शर्मिंदा हूँ। मैं क्यों नहीं अब तक समझ पाया, मैं क्यों नहीं अब तक समझ पाई कि मैंने पहले भी इतने धोखे खाए हैं, मैंने पहले भी कितना कुछ देखा है, फिर भी मुझे कुछ समझ नहीं आया, फिर भी मैं लोगों पे ट्रस्ट करती गई, ट्रस्ट करता गया, एक बार खुद को और मौका देता गया। क्यों मैं उन चीज़ों से कोई सबक नहीं ले पाया? अपने ज़ख्मों, अपने सदमों से मैं कितनी शर्मिंदा हूँ, और क्या कारण है, क्या है सबब जो आज भी अब तक मैं ज़िंदा हूँ? लगता है मेरा कोई बाकी इम्तहान रह गया, लगता है शायद मेरा अभी भी कोई इम्तहान बाकी है, शायद अभी भी कुछ कसर बाकी रह गई है, शायद अभी भी मैं ईश्वर की कसौटी पर खरा नहीं उतर पाया, फिर खरा नहीं उतर पाई। इस वजह से शायद कुछ और बाकी है, मेरा कुछ टूटना और बाकी है। तो इस वजह से लोग आते हैं, तोड़ते हैं, चले जाते हैं, आते तोड़ते चले जाते हैं, और मेरा दिल, मेरा मासूम सा दिल लोगों पे ट्रस्ट कर लेता है ना? ये आपकी एनर्जी है, ऐसा आप महसूस कर रहे हैं। और अभी ये आपको मतलब के लिए याद करना चाहते हैं। ऐसा मत समझिए कि आपसे बात नहीं करेंगे, ऐसा मत समझिए, ये बात करेंगे, फिर से बात करेंगे आपसे, लेकिन वही जब कहीं दाल नहीं गलेगी तब फिर आएंगे आपके पास। पर अभी तो बहुत कंफ्यूज रहिए। अब पास्ट है, थर्ड पार्टी है, या फिर आपने कुछ गलती की है, ये सब बातें सबके लिए अलग अलग हैं, ठीक है? और ऑप्शंस तो देखिए हैं इनके पास। अपने मनोरंजन के चक्कर में कभी कभी लोग एक जीते जागते, हंसते खेलते इंसान को मुर्दा बना के चले जाते हैं, और यकीन मानो ऐसे लोगों को नर्क में भी जगह नहीं मिलती है। जो उससे भी बदतर जगह होती है वहाँ बेच जाते हैं ये। तो डियर, ये है आप दोनों की एनर्जी। अब हम और गहराई में जाएंगे तो हम खुद भी रो देंगे, और अभी हमें रोना नहीं है ना? क्योंकि आपकी बहुत सैड एनर्जी है जो कि हम महसूस कर पा रहे हैं। रीडिंग का मतलब क्या होता है सबका नहीं पता, पर हम अपना बताएं कि हम खो जाते हैं उस किरदार में, उस एनर्जी में, जो कभी कभी हमारे लिए घातक हो जाती है। तो आपसे बस इतना ही कहेंगे कि
चलो अब कोई इम्तिहान बाकी नहीं है, अब थोड़ा खुद से प्यार कर लो। अब और किसी को अहमियत मत दो, थोड़ा सा खुद से एतबार कर लो। हाँ, थोड़ी कदर खुद की करो, दूसरों के पीछे ना भागो। हमारा सच्चा प्यार हम खुद ही होते हैं और कोई नहीं होता है। जब तक आप लोगों के मन की करोगे तब तक सब अच्छा अच्छा। जिस दिन आपने अपने मन की कर दी सब बुरा सब बुरा सब बुरा, तो दूसरों से इतनी अपेक्षाएं ना करके थोड़ा सा खुद से प्रेम करो आप। और हो सके तो थोड़ा सा आप मेडिटेशन करो, ठीक है? बस इतना ही कहेंगे और कुछ नहीं। आई होप कि आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में ना सोचिए, क्योंकि डियर लोगों का काम कहना ही होता है, वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। और आपको लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपने खुशियों की परवाह करनी है, ठीक है? और देखिए, अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं, ठीक है? जय श्री कृष्णा। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम। ओम मणिपद्मे हम, ओम साईं राम।